जैसा आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की रैंकिंग्स के ऊपर बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचानी है, और फिर थ्रू आउट पाकिस्तान के जो वेटरन बैट्समैन हैं बाबर आजम, उनकी भी रैंकिंग की अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर थ्रू आउट हम आगे डिटेल से बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो कहाँ पे स्टैंड करी है और ओडीआईज में पाकिस्तान की टीम कहाँ पे स्टैंड करी है, इसके ऊपर भी आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं अपनी जो मेन टॉपिक है उस पर जाने से पहले मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान की जो शाहीन्स की टीम है वो इस टाइम ड्राइंग में मौजूद है, और पाकिस्तान वहाँ पे अपना थ्रू आउट जो है जिसमें हम ये कहें कि पाकिस्तान वहाँ पे अपनी कैंपेन का स्टार्ट करने जा रहा है बांग्लादेश ए के खिलाफ। और थ्रू आउट कल आप वो देखेंगे लाइव एक्शन जो कि 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा, और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान आगे इस टूर्नामेंट में मूव फॉरवर्ड करेगा। और पाकिस्तान का टीम का फोटो शूट हुआ है, बड़ा आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के इस टाइम लड़के अपने जेल नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छी कंडीशंस में नज़र आ रहे हैं और थ्रू आउट एक अच्छी सुर और लय में नज़र आ रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो शाहीन्स की टीम है ये परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए, और थ्रू आउट वहाँ पे एक अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है और बड़े बड़े नाम है उसमें, और फिर बांग्लादेश की टीम में भी बड़े नाम है। तो ये सारा सिनेरियो आपके सामने, इसके ऊपर मैंने आपको अपडेट देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन उसके बाद अब आ जाते हैं जो अपना मेन टॉपिक है। पाकिस्तान ने अपनी सीरीज़ हारी जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तकरीबन 34 साल के बाद। थ्रू आउट डैरन सैमी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को सीरीज़ मारी है। और थ्रू आउट काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी पैदा ही नहीं हुए थे जब पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज़ 1991 में यहाँ पे हारी थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा दुख है आपको और मुझे भी कि किस तरह ये हम इस तरह वेस्ट इंडीज़ से हार सकते हैं। लेकिन वो कल की बात है, गई और गुजर गई है। लेकिन थ्रू आउट कल की अभी तक नींद नहीं आई है, और थ्रू आउट जिस तरह की कंडीशंस पाकिस्तान ने हमें दिखा दी हैं और बना के दे दी हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दर्द सर है कि पाकिस्तान आगे फ्यूचर में क्या करने जा रहा है। और थ्रू आउट रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर बड़े सवाल हैं कि रिजवान की कैप्टनसी कहाँ पे स्टैंड कर रही है और क्या इसी कैप्टनसी के साथ आगे कैरी ऑन किया जा सकता है। लेकिन अभी तक अगर देखें तो 2 ओडीआई मैचेस हम हारे हैं उनकी कैप्टनसी में, और तकरीबन कोई 10-11 जो मैचेस हैं वो हम जीत चुके हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैप्टनसी में उन्होंने हमें मैचेस भी जितवाए, लेकिन थ्रू आउट हमें आपके सामने कि किस तरह उन्होंने हमारे लिए किया। मैं अब क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँ और किस तरह आप लोगों के साथ जस्टिफाई करूँ अपने वर्ड्स को, ये मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल दे है। लेकिन आप लोग ज़रूर समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स, और ज़रूर आप मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल की जो पाकिस्तान की हार है वो अभी तक हमें सुकून नहीं दे पाई है। तो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं। लेकिन थ्रू आउट जो कल की हार के बाद पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग भी है वो भी मुतासिर हुई है, और आईसीसी ने आज अपनी रैंकिंग जारी की है। बुध का दिन था और थ्रू आउट आपके सामने पाकिस्तान की जो आईसीसी की रैंकिंग्स है वो अपडेट होती हैं, और उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान की जो टीम है ओडीआई टीम जो है वो पहले चौथे नंबर में मौजूद थी और वो 5वें नंबर पे आ गई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की टीम अब डाउनफॉल की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी है। और थ्रू आउट जो 10वें नंबर की जो टीम थी, 10वें नंबर की जो टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, वो अब 9वें नंबर पे आ चुकी है। तो उनके लिए अभी जो क्वालिफिकेशन 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो उसके लिए लाइव हो चुकी है, और वो डायरेक्ट क्वालिफाई अब कर सकते हैं आगे उनके पास जो सीरीज़ है। और मुझे आज समझ आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब कह रहे थे कि हमारे साथ T20 खेल लें, 5 T20 खेल लें और ये ओडीआई सीरीज़ ख़त्म कर दें, लेकिन उसके जो बरक्स है वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने कहा था कि भाई हमने ओडीआई सीरीज़ ख़त्म नहीं करनी है, हमने ओडीएस खेलनी है, क्योंकि उनको पहले ही लालच आ चुका था कि पाकिस्तान की टीम आ रही है और हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कंडीशंस बनाएंगे और हम इनको पकड़ सकते हैं। और उनको यहाँ पे मुंह में पानी आना बनता भी था, क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तानी टीम को कभी भी पकड़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने ओडीआई सीरीज़ नहीं ख़त्म करनी, क्योंकि एक एक पॉइंट्स उनके लिए अहम था और उन्होंने वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाई करना था। तो इस वजह से वो तो ये चीज़ नहीं चाहते थे कि हम लोग इसको साइलेंट करें और हम ज़रूर ओडीआई सीरीज़ खेलें। लेकिन उनके सामने ये ज़रूर था कि पाकिस्तान की टीम आ रही है तो हम इनको पकड़ के मार सकते हैं, तो वो उन्होंने करके दिखाया है। और आपके सामने है कि पाकिस्तान की टीम क्या वहाँ पे हालत अपनी करवा के आई है। और थ्रू आउट मेरे लिए तो अभी तक बर्दाश्त करना मुश्किल है। और थ्रू आउट जो बेशर्मी के साथ हम चाहते हैं कि हम अपने सिर्फ T20
अपने कैरियर को बस बेटर बनाते रहें, हम सीरीज़ भी बस T20 खेलते रहें। तो भाई अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट नहीं ना खेलोगे, आपका यही हाल होगा। अब हमारे जो टेस्ट मैच है वो कहाँ पे जाके होते हैं, अब हमने अगली अक्टूबर में जाके ओडीआई सीरीज़ खेली है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं वो हम इतने दूर कर चुके हैं कि हम लीग्स, फिर उसके बाद T20 सीरीज़ हम उसी के अंदर ही जुड़ के रह चुके हैं, और हमारे जो लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। वहाँ पे हम टीम वैसी बना नहीं पा रहे, क्योंकि सबको बस रन्स बनाने की पड़ी होती है। 20 ओवर्स में चार ओवर्स का स्पेल करना है, और फिर आपको बैटिंग में होता है कि हमने तेज़ बैटिंग करनी है, कोई अपना 30 40 50 रन बनाने हैं और हमारा काम ख़त्म है। जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स खेलते हो फिर आपको वो मुतासिर करते हैं कि आपने वहाँ पे क्या किया हुआ है। तो लेकिन आपकी जो ये सारी हठधर्मी है और आपकी जो कोताहियाँ हैं वो अब टीम के सामने आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, और थ्रू आउट हम जो दुनिया भर में जलील हो रहे हैं वो आपके सामने है कि पाकिस्तान अब चौथे रैंकिंग से 5वीं रैंकिंग में चली गई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आ रही है, चाहे हम मैचेस जीत रहे हैं या मैचेस आ रहे हैं। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी सीरीज़ वाइट वॉश करवाई है, फिर उसके बाद आप थ्रू आउट यहाँ पे आके हमने सीरीज़ अपने आप को मरवा लिया, तो फिर हमारी रैंकिंग तो नीचे आनी है। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर हमारी जो ग्रुप स्टेज से एक्सक्लूजन होगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे हम किस तरह अपने क्रिकेट को डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं, ना कि हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, हम कोई फैसले करते, हम अपनी बेटर टीम को यहाँ पे प्ले करवाते, या हमारी कंडीशंस को यहाँ पे असेस जल्दी किया जाता और हम अपनी टीम को बेस्ट लेके चलते, हम वापस पीछे की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो ये रिजर्व्स हैं जो मुझे लगते हैं, शायद आप लोग को भी हों। आप इनकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो वरी साइंस थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब आ जाते हैं ज़रा बाबर आजम की जो रैंकिंग है वो भी डाउनफॉल हो गई है। बाबर आजम नंबर जो 2 से नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, और थ्रू आउट अब जो राज कर रहे हैं ओडीआई के अंदर वो आपके इंडियंस कर रहे हैं। इंडियंस ने अपनी पहली दूसरी चौथी स्लॉट्स संभाल के रखी हुई है। विराट कोहली चौथे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे शुभमन गिल हैं। नो डाउट उन्होंने पाकिस्तान की अभी बाबर आजम को जब उन्होंने बैक किया था और थ्रू आउट वो पहले नंबर पे आए थे, और बाबर आजम लगातार तकरीबन 3 साल तक ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 रहने के बाद शुभमन गिल के साथ रिप्लेस हुए थे, और शुभमन गिल पहले नंबर पे पहुंच गए थे, दूसरे नंबर पे बाबर आजम थे। उसके बाद अब जो ये पाकिस्तान की तरफ से वर्स्ट इनकी अभी तक फॉर्म चल रही है, इनकी अभी तक रन्स नहीं बना पा रहे, तो इस वजह से ये अपना दूसरे नंबर से भी स्लिप डाउन करके नंबर 3 पे चले गए हैं। और जो नंबर 2 पे पोजीशन है वो आपकी जो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हिटमैन जो है रोहित शर्मा, वो इनको रिप्लेस कर चुके हैं। नंबर 3 पे बाबर आजम चले गए हैं, और नंबर 4 पे आपके विराट कोहली हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमें एज ए क्रिकेट फ़ैन हमें होता है कि यार हमारा जो एक प्लेयर पिछले कोई 3-4 साल से ओडीआई रैंकिंग्स के अंदर टॉप 5 के अंदर था, अब वो T20 में कहाँ चला गया, 8वें-9वें नंबर पे, फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में 18वें-19वें नंबर पे चला गया। तो भाई अब एकदम से हमें ये आपको नहीं, मुझे भी और थ्रू आउट पूरे दुनिया के जो फैंस हैं जो कि क्रिकेट को समझते हैं, और बाबर आजम के ख़ास तौर पे जो फैंस हैं वो देख के हैरान होते हैं कि बाबर आजम का ये जो डाउनफॉल है इतना किस तरह आ गया कि वो अब अपने आप को वहाँ से निकाल ही नहीं पा रहे। तो अब वैसे भी जो मेरे इतलात के मुताबिक आगे जो डोमेस्टिक तकरीबन कोई 23-24 तारीख से डोमेस्टिक स्टार्ट हो रहा है, और अगर ये पाकिस्तान के आगे T20 सेटअप का हिस्सा नहीं है, बाबर आजम और रिजवान अगर नहीं वो आगे ट्रांसनेशनल सीरीज़ खेल रही है और एशिया कप के अंदर नहीं सिलेक्ट हो रहे, तो इनको अब पूरा डोमेस्टिक सीज़न खेल के अपने आप को दोबारा से उबाड़ के और अपनी टेक्निकली जो गलतियाँ हैं उनको दूर करके और पूरा सीज़न 4 डे का ओडीआई का थ्रू आउट सारा सीज़न खेल के आएँ, और इंशाल्लाह ये बेटर वहाँ पे कॉन्फिडेंस हासिल करें और आके इंटरनेशनल में अप्लाई करें। और मैं ये चाहता हूँ कि अब ये होना चाहिए कि ये डोमेस्टिक में आके दोबारा से परफॉर्मेंसेस अब करें, इनको समझ आए कि हमारे साथ क्या मसला है, हमारी टेक्निकली कहाँ पे गलतियाँ हैं, हमारी फिज़िकली कहाँ पे गलतियाँ हैं, हम मेंटली कितने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये सारा इन्होंने अब जाके डोमेस्टिक में अप्लाई करना है। और उसके बाद थ्रू आउट ये वहाँ से परफॉर्मेंसेस और रन्स के अंबार लगा के दोबारा पाकिस्तान टीम में, ताकि इनको दोबारा लाने में ना कोई मसला और फिर आते ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ रन्स बनाएं। तो ये सारा सिनेरियो है बाबर आजम की डिक्लाइन की कहानी, फिर पाकिस्तान टीम की डिक्लाइन की कहानी, और थ्रू आउट सीरीज़ वो अभी तक भूली नहीं है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।